भारत में अब तक ज्यादातर कोरोना के मामले विदेश गए हुए लोगों या फिर उनके संपर्क में आए लोगों को हुए, लेकिन अब कोरोना ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कई ऐसी बस्तियों में भी पैर पसारा है जहां गरीब तबका किसी तरह अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वायरस गरीबों की बस्ती में अमीरों के रास्ते आया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 5 की बस्ती की हैं, जहां शुक्रवार को जब राशन बंटने आया तो लोग एक के ऊपर एक टूट पड़े, लेकिन बाद में पुलिस आती है और लोगों को दूर दूर खड़ा कर देती है। यहां सुबह शाम सरकार राशन और खाना पहुंचा रही है। ये गरीबों की बस्ती अब एक कंटेनमेंट जोन है, क्योंकि यहां रहने वाले 4 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 10 दिन पहले यहां के एक शख्स को कोरोना हुआ। वह नोएडा की उसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, जहां से नोएडा में अब तक 45 केस आ चुके हैं। एक के बाद इस इलाके में अब तक 9 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है, जिसके बाद से यहां 2 बस्तियों के लगभग 300 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये बेशक एक चुनौती है। बहुत से लोग बहुत कम जगह में रहते हैं, लेकिन लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमें उन इलाकों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि हम हालात संभाल लेंगे। नोएडा के सेक्टर 5 से कुछ दूरी पर यह सेक्टर 16 की बस्ती है, जहां एक छोटे से अंधेरे कमरे में शबाना अपने 3 बच्चों के साथ गुजारा करने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन से पहले एक दुकान और इलाके में कोठी में काम करती थी, लेकिन अब मालिक ना तो काम पर बुला रहा है और ना ही तनख्वाह दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शबाना अपनी झुग्गी से कोरोना संक्रमण उनकी कोठी तक पहुंचा देगी। नहीं राशन न पानी कुछ आते हैं, अकेले मजबूरी करके खाती थी, वो भी दुकान बंद हो गए, क्या करके खाएंगे इंसान। ये कहानी सिर्फ शबाना की नहीं है, यहाँ झुग्गी की सैकड़ों महिलाओं की भी यही दास्तां है। पिछले महीना में काम करो, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, खर्चा चला रहे हैं घर को। राशन बटा तो राशन मिलता नहीं है, मुँह देख देख कर राशन मिलता है यहाँ। नोएडा में बड़ी इमारतें सील हुई तो वहां रहने वाले लोग ट्वीट करके ये बता रहे थे कि उनकी बिल्डिंग में दूध नहीं पहुंच रहा, लेकिन कंटेनमेंट जोन में आए गरीब लोग ना तो ट्विटर पर हैं, जहां वो अपना दर्द बयान कर सकें, और ना ही पैसे हैं कि ऑनलाइन सामान ही मंगा सकें। ये जो बीमारी है ये विदेश से आई है, तो ज्यादातर संपन्न परिवार ही विदेश से आते हैं देश के अंदर, लेकिन जब इसको कंटेन करने का समय है तो सबसे ज्यादा इसका कुप्रभाव जो है वो गरीब लोगों पर आ रहा है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ है। अमीर तो अपने घरों में महीनों का राशन लेके आराम से रह रहे हैं, पर गरीब भूख से भी लड़ रहा है और इस अमीरों की बीमारी से वो दिन रात संघर्ष कर रहा है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।